भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, इस पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के 25 तक क्वेश्चन करेंगे। हर क्वेश्चन अपने आप में अलग है, अलग फॉर्मूला, अलग क्राइटेरिया चलेगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली किसी न किसी एग्जाम या टेस्ट के अंदर इनमें से कोई एक आ ही जाता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करते हैं। कोट एक्स कोट 2x माइनस कोट 2x इंटू कोट 3x माइनस कोट 3x इंटू कोट एक्स इक्वल टू 1। तो देखिए, इसमें क्या है, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसमें कंडीशन ये दे रखी है, कोट एक्स इंटू कोट 2x माइनस कोट 2x इंटू कोट 3x और माइनस में है कोट 3x इंटू कोट एक्स इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे कि भाई जो हमारे पास कोट 3x, क्योंकि जो 3x है वो सबसे बड़ी वैल्यू है और 3x को बाकी की दो वैल्यू यानी कि 2x और x में ब्रेक किया जा सकता है, तो मैंने ये कर दिया, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है कोट a प्लस बी का, ये आपको याद रखना पड़ेगा और उसी फॉर्मूले का हम यहाँ यूज करेंगे। कोट a इंटू कोट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई कोट a प्लस कोट b, ठीक है। आप ये फॉर्मूला याद रख लेना, कोट a प्लस बी इज इक्वल टू कोट a इंटू कोट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ध्यान रखना यहाँ प्लस है इसलिए आप कोट a प्लस कोट b या कोट b प्लस कोट a लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कोट 3x है, ये जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है ये इधर जाकर के कोट 3x से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कोट 3x मल्टीप्लाई बाई कोट 2x प्लस में कोट x इज इक्वल टू में कोट 2x इंटू में कोट x और माइनस 1 है। अब हमें इक्वल में क्या चाहिए, +1 चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, ये जो -1 है ना इसको इधर लेके चले जाते हैं लेफ्ट में, या लेफ्ट में ले जाने से पहले कोट 3x को पहले अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। कोट 3x इंटू कोट 2x प्लस में कोट 3x इंटू कोट x, और जो ये वैल्यू है ये भी लेफ्ट में जाके माइनस में हो गई, कोट 2x इंटू कोट x इक्वल टू में बच गया -1। लेकिन मुझे इक्वल में चाहिए +1, इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला नेगेटिव इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो साहब के साइन चेंज हो जाएंगे आपके पास। ये हो जाएगा माइनस में कोट 3x कोट 2x, ये भी माइनस में हो जाएगा माइनस कोट 3x कोट x, और ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव जब इधर जाएगा तो ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस, और ये हो जाएगा कोट 2x कोट x इज इक्वल टू में +1 बच गया। अब इसको एक सिक्वेंस में लिख दो। देखिए, हमें जो वेरीफाई करना था उसके अकॉर्डिंग कोट x इंटू कोट 2x सबसे पहले है, तो ये वैल्यू सबसे पहले लिख दी, फिर माइनस में कोट 2x इंटू कोट 3x, ठीक है। इसको कोट 2x इंटू कोट 3x लिख सकता हूँ क्योंकि 3 पहले है 2 बाद में है, लेकिन मल्टीप्लाई में इंटरचेंज हो सकते हैं, कॉम्यूटेटिव होते हैं। सेम वे में ये माइनस में कोट 3x इंटू कोट x इज इक्वल टू में बच गया, हैंस प्रूव्ड, यही हमें इसमें प्रूव करना था, ठीक है। 22 खत्म। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 जो है हमारे पास ये है, tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6 टेन स्क्वेयर एक्स प्लस 10 की पावर 4। इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा धैर्य रख करके इसको करना पड़ेगा ध्यान से। देखिए, सबसे पहले तो जो ये tan 4x है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan 2 इंटू 2x, और मैंने इस 2x को थीटा मान लिया कि भाई थीटा है, ठीक है। 2x इज इक्वल टू थीटा। अब tan 2 थीटा का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा, ये फॉर्मूला होता है, याद रख लेना, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा। अब इसके अंदर थीटा की वैल्यू वापस 2x रख दो, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ तक स्टेप क्लियर। इसके बाद अब ये देखिए, ये tan 2x है तो इसका फॉर्मूला एक और बार लगेगा, और यहाँ भी ये tan 2x है तो इसका फॉर्मूला एक बार और लगेगा। तो हम क्या करेंगे, 2 एज इट इज, जो न्यूमरेटर में tan 2x है उसका फॉर्मूला 2 tan x
डिवाइड में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, वही टेन टू एक्स वाला टू थीटा वाला फॉर्मूला हमने दोबारा अप्लाई कर दिया। अब की बार एंगल में एक्स है इसलिए यहाँ एक्स और एक्स आएगा। डिवाइड में 1, फिर माइनस, फिर है आपके पास टेन टू एक्स। टेन टू एक्स में क्या करोगे, 2 टेन एक्स डिवाइड में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो इसलिए जो फॉर्मूला हमने टेन टू एक्स रखा उसका भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। इसके बाद अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 इंटू टू 4 टेन एक्स डिवाइड में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर का होल स्क्वायर है, यानी कि ये तो 1 हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये हो गया टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, यानी कि न्यूमरेटर का मैंने स्क्वायर अलग कर दिया, डिनोमिनेटर का अलग कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम का मतलब ये देखो 4 टेन एक्स तो है ही, डिवाइड में 1 माइनस टेन स्क्वायर भी है, होल डिवाइड में ये जो वैल्यू है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स इसका होल स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर माइनस में 4 है और टेन स्क्वायर एक्स है। अब जो इसके डिनोमिनेटर में जो एलसीएम आया वो एक्चुअली मैंने क्या किया, नीचे आना था उसको पलट करके मैं या ऐसे कर देता हूँ, ऐसे निशान लगा करके यहाँ लिख देता हूँ 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है वो इसके जो अपॉन में आएगी वो मैंने ऐसे निशान लगा यहाँ लिख दी। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है न्यूमरेटर वाली यानी कि 4 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये तो हम लिखेंगे एज इट इज 4 टेन एक्स डिवाइड में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स एज इट इज, इनटू का साइन। अब ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर तो पलट जाता है, यानी कि रूल क्या कहता है आपके पास कि भाई ए अपॉन बी उसके अपॉन में सी अपॉन डी हो तो ए अपॉन बी सी अपॉन डी को पलट दो और डी अपॉन सी लिख दो उसको, ठीक है। ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी है तो ए अपॉन बी मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा, सी अपॉन डी के बजाय उसको डी अपॉन सी लिख दो। तो सेम वे में ये सी है और ये डी है तो डी ऊपर आ जाएगा सी नीचे, तो इसका मतलब हमारे पास जो कंडीशन आएगी 1 माइनस टेन स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो जाएगा न्यूमरेटर में, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में गया, डिनोमिनेटर में ये वैल्यू आ गई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और माइनस में 4 टेन स्क्वायर एक्स। अब इससे ये एक पावर कैंसिल, क्योंकि वहाँ स्क्वायर है यहाँ पावर 1 है तो ये आपके पास क्या आ गया 4 टेन एक्स इंटू में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड में ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 फिर प्लस का साइन, टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर 4 हो जाएगा, फिर माइनस 2ab यानी कि 1 इंटू टेन स्क्वायर एक्स और माइनस में 4 टेन स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी है ही। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 4 टेन एक्स इंटू में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड में ये 1 ये -2 और ये -4, -2 -4 -6 टेन स्क्वायर एक्स है दोनों के साथ, इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -6 टेन स्क्वायर एक्स और प्लस में 10 की पावर 4। यही हमें वेरीफाई करना था और जो किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा है लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें सिंपल से स्टेप है, एक और मैं वैसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। 4x को लिखो 2 इंटू 2x तो tan 2 थीटा हो गया, tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू वापस 2x रख दी। अब वापस से tan 2x दोनों ऊपर नीचे फॉर्मूले लगा दिए, फिर नीचे एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेकर के प्लट करके मल्टीप्लाई कर दिया, जो कैंसिल हो सकता था कैंसिल किया, बाकी को सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन अगर आपने सही फॉर्मूला लगाया तो, अगर फॉर्मूला सही नहीं लगाया तो इजी क्वेश्चन अटक जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 24, हमें वेरीफाई करना है कि जो cos 4x है वो इक्वल है 1 माइनस 8 साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कोस स्क्वेयर एक्स। अब यहाँ पर क्या है, cos 4 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए मैं इस 4x का क्या करूँगा, मैं LHS लेकर के चल रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, इसको मैं लिख सकता हूँ cos 2 इंटू 2x और इसको मैं लिख सकता हूँ cos 2 थीटा। ठीक है, वैसे तो cos
टू थीटा के फॉर्मूले काफ़ी होते हैं, लेकिन मेन जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और कोस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और एक ये होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमें चाहिए साइन वाले केस का, तो इसलिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो कोस 2 थीटा उसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 थीटा है इसलिए यहाँ सिर्फ थीटा आएगा। अब थीटा की वैल्यू वापस रख देते हैं 2 साइन स्क्वायर, थीटा की जगह पे 2x मैंने वापस कर दिया, क्योंकि 2x को ही मैंने क्या माना था, थीटा माना था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, 1 माइनस 2, अब जो साइन 2x है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन x इंटू कोस x, लेकिन साइन स्क्वायर है इसलिए इस वैल्यू का भी क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। ये हो गया 1, ये हो गया -2, इस 2 का स्क्वायर हो गया 4, फिर साइन का स्क्वायर हो गया, फिर कोस का भी स्क्वायर होगा, क्योंकि जो होल स्क्वायर हो इन तीनों का स्क्वायर होगा अलग अलग। और ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 4 इंटू 2 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू RHS। यही हमें वेरीफाई करना था, हैंस प्रूव्ड ये भी, ठीक है। अब हमारे पास बचता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस सिंपल सा ही है। कोस 6x इज इक्वल टू 32 कोस पावर 6x माइनस 48 कोस पावर 4x प्लस 18 कोस स्क्वायर x और -1, ये है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो LHS है यानी कि कोस 6x है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोस 3 इंटू 2x, और इस 2x को हम मान लेते हैं थीटा, तो ये कोस 3 थीटा हो गया। अब यहाँ से कोस 3 थीटा का जो फॉर्मूला है वो याद रखना, और वो होता है हमारे पास 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। कोस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, फॉर्मूला याद रखना। अब यहाँ थीटा की वैल्यू वापस रख दो, 2x हमने मानी थी, ठीक है, इस 2x को थीटा माना था इसलिए वापस 2x रख दिया। ये हो गया आपके पास 4। अब कोस 2x, देखिए जो हमें वेरीफाई करना है उसमें कहीं पर भी साइन नहीं है, तो इसलिए जो हमारे पास 3 फॉर्मूले थे उन 3 फॉर्मूलों में से एक फॉर्मूला ये है हमारे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, इसमें सिर्फ कोस है, साइन कहीं नहीं है फॉर्मूले में, इसलिए जो कोस 2x है ब्रैकेट के अंदर उसका फॉर्मूला लिखूंगा 2 कोस स्क्वायर x -1, लेकिन होल क्यूब है इसलिए इसका भी होल क्यूब -3, फिर ब्रैकेट में कोस 2x की वैल्यू 2 कोस x -1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। लेकिन एक मिनट, ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज नहीं होगी क्योंकि 4 जो है वो सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई है, -3 सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो हो गया 4, a माइनस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाएंगे जिसमें a तो है ये और b है 1, यानी कि ऐसे a क्यूब 4 कोस स्क्वायर x का होल क्यूब माइनस में 1 का क्यूब, फिर माइनस में 3 a स्क्वायर इंटू बी, फिर प्लस का साइन 3 इंटू a इंटू बी स्क्वायर, ये कंडीशन हो गई और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। फिर से समझ लो, a माइनस बी का क्यूब है तो a ये है और b ये है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। उसके बाद ये -3, इसमें भी ये ध्यान रखना जो कोस 2x था इसमें 2 कोस x लिख दिया गलती से, स्क्वायर भी है यहाँ पे, तो ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6 कोस स्क्वायर x, फिर -3 इंटू -1 प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास आगे हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो 4 एज इट इज, 2 का क्यूब 8 कोस स्क्वायर का क्यूब 3 इंटू 2 6 पावर हो जाएगी क्योंकि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, 3 इंटू 2 6, -1 का क्यूब -1, फिर ये 2 स्क्वायर होता है 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 1 12, तो 12 ही आया, लेकिन कोस स्क्वायर का स्क्वायर है तो इसलिए 2 इंटू 2 4, ये पावर आ जाएगी। इधर आपके पास 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, तो ये प्लस में 6 कोस
स्क्वेयर एक्स, ये कंडीशन बन जाएगी। बाद में ये आपके पास है ही माइनस में 6 कोस स्क्वेयर एक्स प्लस 3। अब नेक्स्ट स्टेप में 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 8 32 कोस की पावर 6x, 4 इंटू -1 -4, 4 इंटू -12 -48 कोस की पावर 4x, फिर 4 इंटू 6 24 कोस स्क्वेयर एक्स -6 कोस स्क्वेयर एक्स और प्लस 3, क्योंकि 4 जो है वो सिर्फ यहाँ तक मल्टीप्लाई है, बाद में टर्म एज इट इज। इसके बाद ये तो हो गया 32 कोस 6x -48 कोस की पावर 4x। अब ये 24 प्लस का है और माइनस का 6 है, दोनों के साथ कोस स्क्वायर है, तो 24 -6 होता है प्लस का 18, फिर -4 प्लस 3 -4 प्लस 3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप चाहो तो इसको 1 लिख सकते हैं, जैसे ये आया 32 कोस की पावर 6x -48 कोस की पावर 4x प्लस 18 कोस स्क्वेयर एक्स और -1। यही हमारे पास RHS है जो हमें प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव, इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट फिनिश हो गई। 3.3 अलग अलग पार्ट में 4-4 5-5 क्वेश्चन करके किया है मैंने। NCERT की जो प्लेलिस्ट है 11th क्लास NCERT, उस प्लेलिस्ट में देखना, सीक्वेंस वाइज आपको अच्छे से समझ आ जाएगा।